Hello everyone, I am Saurav. Today I am going to discuss JEE Advanced in Organic Chemistry paper, right? First of all, we are doing paper 1, okay? इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इनऑर्गेनिक के प्रॉब्लम्स। देखिए जो पहला क्वेश्चन है पेपर 1 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट? इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हमको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। दैट इज हम लोग कैलकुलेट करते हैं म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? अब सबसे पहले देखिए, अगर पहले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर NH3 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मींस ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बोथ आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट? अब NH3 जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहाँ पर फ्लोरीन जो है दैट इज वीक लिगेंड है, ठीक है? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के साथ साथ ये न्यूट्रल लिगेंड है, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड एंड फ्लोरीन इज एनायनिक लिगेंड, राइट? अब यहाँ पर NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0। क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 हो जाएगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का क्या होता है, 4s1 3d5, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए d5 से, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ हो जाएगा 3d3 4s0 एंड 4p0, राइट? अब d में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऑर्बिटल्स ऐसे ही खाली हो गए, है ना? आप इसको T2G सेट और EG सेट के भी मदद से बना सकते हैं, ठीक है? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो जैसा आप जानते हैं कि T2G सेट और EG सेट के बीच का गैप ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरते हैं और अगर गैप ज्यादा हो जाएगा तो नीचे में ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने लग जाते हैं। बात आई समझ में? अब यहाँ पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने निकाल लिया, बचा 3d3, तो अभी भी 2 ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं, तो दोनों d ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर लेगा और फिर s में 1 और p में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा d2sp3। अब यहाँ बात की जाए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अब यहाँ पर n का वैल्यू आप 3 डालेंगे, रूट अंडर दिस इज बोर मैग्नेटॉन, तो ये आएगा रूट 15, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 3.87 और 3.9 के लमसम में। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आ रहा है, 3.87 3.87। अब ऑप्शन ए होगा या सी, हम लोग देखते हैं। अब आते हैं CuF6-3 पे। फ्लोरीन यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यहाँ पर जब हम लोग कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +3 में हो जाएगा। और जैसा आप लोग जानते हैं कि Cu3+ का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये क्या होता है, 4s1 D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट? एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन D10 से निकलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0, राइट? अब यहाँ पर D में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर मैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स की मदद से अगर समझाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या है, सिंस फ्लोरीन इज वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड कभी पेयरिंग नहीं कराता, राइट? तो पेयरिंग नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि लिगेंड जो है ये 4s से भरने स्टार्ट होंगे, तो एक 4s में जाएगा, 3 4p में जाएगा और 4d की अगर बात करें तो यहाँ 5 ऑर्बिटल खाली हैं, तो 2 4d में चला जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, दिस इज sp3d2, राइट? अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर 2 into 2 + 2 bm, राइट? एंड दिस गिव्स 2 रूट 2 बोर मैग्नेटॉन। रूट 2 का वैल्यू 1.414, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियर अबाउट 2.84 के आसपास आएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 में। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 में, जो पहला है क्वेश्चन नंबर 15, राइट? पहला जो आईओसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मींस ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, राइट? अब इसमें पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये इसमें बहुत सारे मल्टीपल आंसर, मोर देन 1 करेक्ट आंसर इज, राइट? तो पहला हम लोग देखते हैं, ऑप्शन बता रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ PbO एंड PbO PbS एंड PbO अंडरगोस सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूसेस Pb एंड SO2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो प्रोसेस है एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, और इसको आप एयर रिडक्शन भी बोल सकते हो, दिस इज आल्सो नोन एज सेल्फ रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है मोस्टली कि जो लेड सल्फाइड है PbS, ये पहले ऑक्सीडाइज होकर ये पहले बना देगा PbO, राइट? PbO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ओके? अब यहाँ पर जो PbO मेरा बचा है, ये क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की हम लोग मदद नहीं लेते हैं। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ PbO है, इसको अगेन जो PbS के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या दे देगा, Pb प्लस SO2। इसमें कोई एक्सटर्नल रिएजेंट की
मदद नहीं ली जाती है, इसलिए इसको हम लोग सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन और एयर रिडक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो मतलब ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दूसरी बात आती है, बोलता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायरेट सिलिका इज एडेड टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि कॉपर पाइराइट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिलिका जो है ये एसिडिक फ्लक्स है। एसिडिक फ्लक्स का मेनली काम क्या है कि ये बेसिक इंप्योरिटीज को हटाता है, राइट। तो यहाँ पर मेनली हम लोग क्या करेंगे, एक बात आप जान लीजिए कि सिलिका जो SiO2 है, इसको अगर हम लोग आयरन के ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो ये आयरन का सिलिकेट दे देता है, दैट इज FeSiO3। ये कॉपर का सिलिकेट नहीं देता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बताइए समझ में। ऑप्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूसेस ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर मतलब किसको बोलते हैं, जो फलोदार कॉपर होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए मेनली क्या होता है कि जैसे Cu2S जो है ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीडाइज होकर ये कॉपर Cu2O में कन्वर्ट हो गया। अगेन ये क्या है, जब Cu2S के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनेगा, ये Cu दे देता है, अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। ये जो कॉपर है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ये फपोलेदार कॉपर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये भी बात सही है भाई, ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन डी में, तो ये साइनाइड प्रोसेस है, बोलता है जिंक पाउडर इज यूटिलाइज्ड टू प्रेसिपिटेट गोल्ड फ्रॉम NaAuCN का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि अगर देखें, अगर हम लोग गोल्ड को अगर सोडियम साइनाइड NaCN के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं तो ये जो है हमारा ये कॉम्प्लेक्स दे देता है, दैट इज NaAuCN होल ट्वाइस, राइट। अब इसको क्या है, जब हम लोग जिंक के साथ अगर इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है और ये बना देता है Na2ZnCN होल 4 का ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। बताइए समझ में। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन A, C एंड D आर करेक्ट। बात आ गई समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, या आप बोल सकते हैं ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो S है, S ये किसको बिलोंग करता है, कौन सा ऐसा सेट होगा सॉल्ट मिक्सचर का जो कि इसके साथ अगर आप डाइल्यूट NaOH डालोगे तो व्हाइट पीपीटी देगा और डाइल्यूट HCl डालोगे भी तब भी व्हाइट पीपीटी देगा एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ बेसिकली कौन कौन सा आयन से आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ से आपको Pb2+ आयंस मिल जाते हैं, राइट। यहाँ पे भी Pb2+ आयंस है, यहाँ पर ये Bi3+ में है, यहाँ पर Ag+ में है, Bi अगेन 3+ में है, यहाँ Pb अगेन 2+ में है, Hg यहाँ पर अगेन 2+ में है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो Pb2+ आयन है, अगर हम लोग उसको NaOH के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो बेसिकली यहाँ NaOH से हमारा OH- मिल जाएगा, राइट। तो ये PbOH होल ट्वाइस बना देगा जो कि व्हाइट पीपीटी देता है। वही अगर इसकी बात करें की जाए तो Pb2+ जो है वो Cl- के साथ आएगा तो ये PbCl2 बना देगा, वो अगेन व्हाइट पीपीटी बनाता है। तो अब लेड वाले जो है ऑप्शंस यहाँ से छट गए, राइट। मतलब अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो A होगा या B होगा या C होगा, क्योंकि लेड का तो होना ही होना, दैट इज फिक्स्ड, राइट। अब हम लोग आते हैं जिंक की बात करें तो जिंक भी अगर यहाँ पर OH के साथ कंबाइन करेगा तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाता है और वो भी व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए तो वही करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, राइट। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन बी में, तो बिस्मथ जो है वो भी सेम ग्रुप का है, तो ये भी क्या करता है, व्हाइट पीपीटी देता है जब भी आप उसको हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो या ऑक्साइड के या क्लोराइड के साथ आप ट्रीट करो, मींस ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो सिल्वर है, ठीक है, ये जब भी हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, या क्लोराइड बनाएगा तो वो ब्लैक और ब्राउन पीपीटी देते हैं, ठीक है, वो व्हाइट पीपीटी नहीं देता है, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया। अब यहाँ पर बात करें लेड तो करता है, बट यहाँ पर सिल्वर जो ये येलो पीपीटी शो करता है, राइट। मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, दैट इज ए एंड बी, राइट। अब आते हैं पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 19 पर, दैट इज ऑफ सेक्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर PTNH3O4Cl2Br2, राइट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ये ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स का
का ये पार्ट है, राइट। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, तो आपको पता होगा ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली ये इसमें पूछा जाता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स, राइट। अब आयनाइजेशन आइसोमर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस कुड बी रिटन एज PTNH3 होल 4, और ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड को हमेशा हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखते हैं, बात आई समझ में। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एक बार Br2 को अंदर रख देंगे, Cl2 को अपन बाहर कर देते हैं, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, PTNH3 होल 4, एक बार एक ClBr अंदर कर दिया हमने, एक ClBr हमने बाहर कर दिया। तो क्वेश्चन में अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता कि हाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स, तो इसका आंसर बेसिकली 3 होता, बट यहाँ पर बोला टोटल पॉसिबिलिटी। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये है कुछ ऐसा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की से बात करें, उसके बाहर वाले जो ये फ्री स्पेस है उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग किस टाइप में हम लोग इंक्लूड करेंगे, दैट इज Ma4। अगर हमने इसको B मान लिया, इसको A मान लिया, क्लोरीन को B मान लिया और ब्रोमीन को C मान लिया सपोज, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये Ma4B2 टाइप, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज Ma4, और अगर ब्रोमीन अंदर आ गया है तो ये हो गया A4C2 टाइप, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये इस बार अगेन दैट इज Ma4B एंड C टाइप, ठीक है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे, अब आपको सॉल्यूशन बनाने में आसानी होगी। इसमें से अगर हम लोग क्या बोलते हैं, आपको जैसा पता होगा हम लोग सेट बनाते हैं, राइट। A4B2 के दो सेट बनेंगे, AA एंड BB, दिस इज द पॉसिबिलिटी, और व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, दैट इज AB एंड AA, ठीक है। मतलब इसमें दो बन गए, एक सीस बन जाएंगे, एक ट्रांस बन जाएगा। वैसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें भी दो केस हो जाएगा, AA एंड CC, एंड नेक्स्ट वन इज AC एंड AA। उसी तरह अगर आप इसकी बात करें तो एक बन जाएगा सेट AA BC एंड AB AC एंड AA। These are the required possibilities। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हो गए, 6। हर केस में मतलब अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, एक सीस बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो गए, यहाँ से 2, यहाँ से आपको 2 मिल गए, और यहाँ से भी हमको, यहाँ से भी हमें 2 मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, दैट इज 2 + 2 + 2 दैट गिव्स 6। तो 6 आर द पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था पेपर 1, राइट। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें, पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो पेपर 2 में अब सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बताना है, ओके। सबसे पहले देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को सपोर्ट करता है, मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो उसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और जैसा हम लोग जानते हैं कि वीक लिगेंड जो है उसके केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि वीक लिगेंड होने के बावजूद ये बहुत सारा वो एक्सेप्शंस को शो करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं सेंट्रल एटम का, राइट। तो यहाँ पर आयरन देखो, क्लोरीन यहाँ पर एनायनिक लिगेंड है और वीक लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, तो -3 जब उधर जाएगा, सॉरी -4 जब उधर जाएगा तो ये +3 स्टेट में आ गया। इसकी बात करें तो CO जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के साथ साथ दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे -2 चार्ज आ गया। कोबाल्ट की यहाँ पर बात करें, ये कार्बोनाइल है, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पर जो है ये चार्ज -1 आ गया। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें -4 उधर गया, 2- दैट इज 2+। अगर निकल की बात करोगे यहाँ पर ये 0 में है, यहाँ पर -4 उधर गया तो ये +2 में आ गया। अगर pyridine जिस इज न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पर सीधा क्या हो गया +1। और कॉपर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, Cn- जो है साइनाइडो C, दिस इज एनायनिक लिगेंड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो -4 उधर गया तो ये क्या आ जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑप्शन ए को हम लोग देखते हैं। FeCl4- की बात करेंगे तो आयरन यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। आयरन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
तो ये क्या होता है मेनली, दैट इज 4s2 3d6, राइट। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट इज 3d5, ओके, 4s0 एंड 4p0। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है, मींस या तो आइदर ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लैनेट होगा, बट ये वीक लिगेंड है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, देख लेते हैं। अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो जब हम लोग डी जनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे अगर हम लोग बनाएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो पेयरिंग कराता है, बट वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता, राइट। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो हमने ऐसे भर दिए। अब देखिए पेयरिंग नहीं कराएगा, डी के कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो जो लिगेंड है वो 4s में भरेगा, एक 4s में और 3 आ जाएगा 4p में। बताइए समझ में, तो एक s और 3p, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, मतलब ये तो आपका FeCl4 माइनस पक्का होना ही होना है, राइट। तो अब देखते हैं, ये तो हमारा सपोर्ट कर रहा है। अब FeCO4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आयरन है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होता था, Fe के केस में अगर आप देखेंगे, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, ये क्या होता है 4s2 3d6। अब यहाँ पे हर हाल में s ऑर्बिटल खाली चाहिए, चाहे वो dsp2 हो या sp3 हो, आपको s तो काम में लाना ही लाना है, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू कि यहाँ पर जो s वाला इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होकर चला जाता है, इसको ट्रांसफेरेंस बोलते हैं, ये ट्रांसफर होकर चला जाएगा d6 में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3d8 4s0 4p0। बात आ गई समझ में, 4s0 एंड 4p0, ठीक है। अब यहाँ पर 2 माइनस है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस d8 में चला जाएगा, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, d10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 3d10 4s0 एंड 4p0, राइट। अब आपको जैसा पता होगा कि d5 हो, d10 हो या d0 कॉन्फ़िगरेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसा नहीं भी है तो आप डी में देख लो, डी में पांचों ऑर्बिटल जो है सब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भर चुके हैं। अब यहाँ पर एक भी ऑर्बिटल जो है ये वैकेंट है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक s में चले जाएंगे, तीन p में चले जाएंगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन अगेन क्या हो जाएगा, दिस इज sp3, मतलब ऑप्शन ए जो है ये तो आपका भाई करेक्ट है, राइट। ये ऑप्शन ए की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन बी पे, यहाँ CO है, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, ठीक है। अब -1 है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, मींस व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 4s2 3d7। अब देखो यहाँ पर अगेन मैंने क्या बोला, हमको s ऑर्बिटल हर हाल में खाली चाहिए, चाहे वो dsp2 हो या sp3 हो, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें माइग्रेट कर जाएंगे, तो ये कुछ क्या हो जाएगा 3d9 4s0, राइट। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने, एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, d9 में, मींस जब CO माइनस की हम लोग बात करेंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा d10 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो d में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, तो फिर से s में होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस ये भी sp3 को सपोर्ट करेगा, क्लियर है। अब आते हैं COCl4 -2p, दिस इज वीक लिगेंड, राइट। अब यहाँ पर CO पे +2 चार्ज है। अब देखिए यहाँ पर CO का अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है 4s2 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा 4s2 में से, मतलब कितने बच गए 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 7 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे लिख दिया 1 2 5 6 एंड 7, राइट। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड तो पेयरिंग कराएगा नहीं, तो डी में तो कुछ बचने गए, तो स्टार्ट फिर कहां से हो जाएगा एस से, मींस ये भी sp3 को सपोर्ट करेगा, मींस ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, दैट इज NiCO4। अब देखो यहाँ पर निकल की अगर हम लोग बात करें तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज 4s2 3d8, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा 4s2 3d8, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगेन वही सोच लो कि ये S हमको तो हर हाल में खाली चाहिए ही, है ना। अब इसमें से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि नहीं निकालना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। अब क्या होगा, अगर ये sp3 को सपोर्ट करेगा या dsp2 को सपोर्ट करेगा, तो हर हाल में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, अगेन ये क्या हो जाएगा d10 कॉन्फ़िगरेशन,
और D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो ये अगेन किसको सपोर्ट करेगा, sp3 को। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है। बट अब NiCN होल 4 माइनस की बात करें तो यहाँ निकल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मींस देखो अगर अगेन क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले किसमें निकलेंगे, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फेवर करता है DsP2 को, राइट। तो यहाँ से पहले 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 4s2 चला गया, D8 बच गए। अब D8 में से क्या करना है, D8 अगर ऐसा हमने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन और लगा दिया, ठीक है। और सिंस साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराने लग जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आ जाएगा, तो एक d ऑर्बिटल खाली हो गया, मींस ये DsP2 को सपोर्ट करेगा, मींस ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, राइट। अब आते हैं मूविंग टू द ऑप्शन डी, दैट इज pyridine, दैट इज न्यूट्रल लिगेंड। कॉपर यहाँ +1 में है, तो हम लोग जानते हैं कि 4s1 3d10 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये भी sp3 को सपोर्ट करेगा। बात करें CuCN होल 4 3 माइनस की, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कॉपर का +1, ये अगेन 4s1 3d10 D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन किसको सपोर्ट करता है, यहाँ पर D का वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, मींस ये भी sp3 को सपोर्ट करेगा, मींस आपके पास ऑप्शन A, B एंड D इज द राइट आंसर, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपको करंट स्टेटमेंट्स बताने हैं रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एसिड, राइट, दैट इज H3PO3। अब आपको पता होगा कि H3PO3 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, मींस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ये +3 में है, और H3PO3 जो है ये H3PO4 + PS3 में स्प्लिट होता है, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज होता है और सेम एलिमेंट ही रिड्यूस होता है। यहाँ पर अगर हम लोग अपन फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, दिस इज +5, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर फॉस्फीन की बात करें तो यहाँ पर फास्फोरस -3 में है, यहाँ +3 से ये -3 जा रहा है, मींस दिस इज रिडक्शन, राइट। तो सेम एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, एंड दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर अपन इसी इक्वेशन को अगर हम लोग उल्टा कर दे, अगर हमने लिख दिया H3PO3 + PS3 गिव्स H3PO3, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन तो ये सही हो गया। दूसरी बात, कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, डेफिनेटली इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दिख रहा है यहाँ पे, ये भी सही है। तीसरी बात है H3PO3 इज अ मोनो बेसिक एसिड। अब देखो H3PO3 का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा होता है, OH एंड OH, ये मैंने सिंपली ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर ये ऑक्सो एसिड है, राइट, तो बेसिकली वही हाइड्रोजन एलिमिनेट होते हैं विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाएगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो अगर इसकी n फैक्टर की बात करते हैं जो कि इसकी बेसिसिटी भी होती है, तो बेसिकली दैट हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ मोनो बेसिक, इट इज डाई बेसिक एसिड, राइट। तो ये भाई रॉन्ग हो गया। अब आते हैं द हाइड्रोजन एटम ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयनाइजेबल। ये वाला जो बॉन्ड है ये नॉन आयनाइजेबल होता है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन आपने निकाला तो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, बट अगर आपने ये वाला निकाला तो ये H- के फॉर्म में होता है, जिसी को रिड्यूसिंग हाइड्रोजन भी हम लोग बोलते हैं। बात आई समझ में? मींस ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, मींस इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट एंड सी इज रॉन्ग, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको देख के पहले से ही हतोत्साहित हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को बस आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बस आपको ये याद रखना होगा, आपने बचपन में पहले कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। लाइक अगर मैंने हम लिख दिया AB + CD, अगर A+ ये B- में स्प्लिट हो रहा है, ये C + D- में टूट रहा है, तो हमेशा एक कैटायन दूसरे के एनायन के पास जाता है, मींस ये क्या बना देगा, AD + BC। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन बेस्ड था, राइट। अब अपन देखेंगे यहाँ पर K3FeCN6 जो है ये रिएक्ट कर रहा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ, तो एक PPT मिल रहा है जो कि ब्लू कलर का है, दैट इज टर्बन्स ब्लू, राइट। अब देखो यहाँ पर
अगर हम लोग इसको यहाँ पर आयनाइज करते हैं K3FeCN होल 6 प्लस FeSO4, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होता है, आयरन यहाँ 2+ में प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पर अगर बात करें K3 की, इसका मतलब इस पे 3- चार्ज होगा और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, मींस इस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्रिस क्रॉस मेथड आपको पता ही है। अब यहाँ पर क्या है, एक कैटायन दूसरे कैटायन के साथ कंबाइन करेगा, राइट। मींस ये जो कैटायन है इसको हमने Fe2+ के साथ कंबाइन करा दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड देखेंगे तो ये कुछ कैसा हो जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस ये हो जाएगा कुछ दैट इज, और ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस इट कुड बी Fe3 एंड FeCN होल 6 होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये जो आपका आ गया, दिस इज टर्बन्स ब्लू, राइट, ये ब्लू पीपीटी का होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि अब बोल रहा है कि K3 की जगह अगर K4 यूज करते हैं तब क्या होगा। अगर आपने K3 की जगह K4 यूज किया, K4 FeCN होल 6 प्लस FeSO4, राइट। तो इस केस में अब क्या है, अगेन हम लोग स्प्लिट करेंगे तो इस पे 4- चार्ज आएगा, इस पे +1 चार्ज आएगा। इसकी बात करो, दिस इज 2 + 2-, एक का कैटायन मैंने बताया दूसरे कैटायन के साथ जाएगा, तो ये वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इट वुड बी Fe4 FeCN होल 6 और ये होल ट्वाइस हो जाएगा। तो अब आपने ये बना लिया। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि ऑप्शन में भाई क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है प्रिसिपिटेट X, अभी हमने पीछे बनाया था यहाँ पर, दैट इज Fe4 FeCN होल 6 होल 2, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये हो गया। अब ये होने के लिए क्या होना चाहिए था, इस पे ये 2+ चार्ज होगा, इस पे ये 4- होगा, राइट। अब देखें हम लोग ऑप्शन बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब इस पे 3+ चार्ज होना चाहिए था, इस पे 4- चार्ज होना चाहिए था। देखिए है क्या, नहीं है, ऑप्शन ए छट गया। ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो आइदर आप इस पे 2+ या 2- दे सकते हैं, या 4+ या 4- दे सकते हैं। हम 4+, 4- लेकर चलते हैं, तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो गया, ओनली +2। अगर यहाँ हम लोग आयरन को +2 रखते हैं तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया +4, यहाँ पर इसका मतलब हमको 4- देना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी बात करें, आप यहाँ से देखो Fe वहां पर भी +2 में है, FeCN होल 6 4- दैट इज, तो ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बात आई समझ में, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी की बात करें तो ये +1 में होगा, अगर आप इसको +2 में भी लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3-, देखो यहाँ पर अगेन Fe2+ में है, लेकिन ये वाला 4- में है, यहाँ पर 3- है, मींस ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग। बात आ गई समझ में, मतलब इस क्वेश्चन का जो है दैट इज सी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज among the following the brown ring is due to the formation of, आपको पता होगा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये हम लोग किसको बोलते हैं, दैट इज FeNO होल 5 SO4, ठीक है। इसको हम लोग मेनली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ Fe2+ आयन, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये अगर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, आपको अगर जिसको पता होगा, ठीक है, तो वो भी आसानी से, ये क्वेश्चन तो सबसे आसान था इस पूरे सेशन का, राइट। तो इसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में अगर अपन देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट का -2 होता है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, इट मींस इस पूरे पे 2+ चार्ज आना चाहिए था। तो अब देख लिए किस पे 2+ चार्ज है, FeNO होल 5 2+, मींस दिस इज करेक्ट एंड नन ऑफ देम इज करेक्ट। A, C and B are wrong and D is the right answer, right? This is the brown ring complex. अब आते हैं मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ozonolysis of Cl2O6 producing an oxide of chlorine, the average oxidation state of chlorine। देखिए ClO2 जो है, इसको अगर आप ओजोनालिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O3 तो ये Cl2O6 बनाता है और Cl2O7 भी बनाता है, लेकिन Cl2O7 वो माइनर प्रोडक्ट है, बहुत रेयर केस में बनता है, बात आई समझ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, Cl2O6। अब यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है ऑफ क्लोरीन,
तो जैसा आपको पता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कब मांगते हैं, जब एक से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, राइट। तो यहाँ नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हैं, 2। तो अब इसका हमेशा हम कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दैट विल बी द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, दिस इज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग Cl एवरेज निकालेंगे तो बेसिकली क्या करते हैं, टोटल चार्ज को काउंट कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें -2, इसमें +2, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें -2, अगेन +2, ये है -2, इस पे अगेन +2, मतलब क्लोरीन पे इंडिविजुअल पे क्या आ गया, +6। सेम इसी तरह इस वाले क्लोरीन पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +6। अब एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, दोनों क्लोरीन एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग ऐड कर देते हैं, 6 + 6 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, दैट इज 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, +6। दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जो है वो प्लस माइनस के साथ बोलते हैं, अगर वो नोबल गैस का ना हो, राइट। नोबल गैस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो यहाँ पर Cl एवरेज निकालेंगे तो दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने सम कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +6। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग प्लस या माइनस के साथ बोलते हैं अगर 0 ना हो तो, मींस इसका आंसर जो है दैट इज 6। ये दिस इज द इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो ये बेसिकली दिस इज द एनालिसिस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आपको सारे डील कर दिए विद द कॉन्सेप्ट्स। पेपर इनऑर्गेनिक का जो पेपर था वो मॉडरेट या इजी लेवल का भी आप बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.